रिलैक्स होकर बैठे, आराम से, कोई तनाव नहीं, मुस्कुराइए। आप बड़ी उत्सुकता है आपको कि 10th का रिजल्ट कब आ जाए, परीक्षा कब आ जाए और कब मैं 11th क्लास में पढ़ने बैठ जाऊँ और कुछ सीनियर हो जाऊँ। मैं 11th क्लास सीनियर होती है, 10th तक तो छोटे होते हैं, 11th तक कुछ बड़ा होता है, तो सीनियर हो जाऊँगा, अच्छी क्लास में पढ़ूँ, ये आपकी उत्सुकता है। इसके पहले आपको बहुत जरूरी डिसीजन लेने होते हैं। एक सेंटेंस मेरा ध्यान रखना, 10th के बाद स्ट्रीम का चयन होता है, सबसे बड़ी समस्या। आप साइंस पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे या आर्ट पढ़ेंगे, सबसे बड़ी समस्या है कि आप क्या पढ़ेंगे। सेंटेंस मेरा ध्यान देना, साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, रोजगार मिलता है, मेरे पिताजी चाहते हैं जोश में आ गए। कॉमर्स बहुत महत्वपूर्ण है, BBA MBA कर लेंगे, रोजगार मिलता है, प्राइवेट जॉब मिलता है। आर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं IAS PCS बन जाऊंगा। इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस पर देना है कि आपकी रुचि क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपके मन के अंदर की अभिलाषा क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? आपके मित्र ने, दोस्त ने साइंस ले ली, अब आप कह रहे हैं मैं भी साइंस लूंगा। पिताजी ने कह दिया साइंस पढ़ो बेटा, तो आप साइंस लेने को तैयार हो गए। आपके साइंस में नंबर है कम, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस में अधिक है, परसेंटेज ज़्यादा है। पिताजी भी कह रहे हैं कि आपका तो 80% नंबर है, आप साइंस क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो यहाँ ये बात नहीं है, बात ये कि आपकी रुचि क्या है, और रुचि परिलक्षित किससे होती है? मार्क्स से। अगर आपके साइंस में मार्क्स अच्छे हैं तो आपका मतलब साइंस में आपकी रुचि है। अगर आपके हिंदी, सोशल और सोशल में मार्क्स अच्छे हैं तो आपको इंग्लिश की रुचि अच्छी है। तो रुचि से सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आपको प्रोसेस बताते हैं कि 11th क्लास में आपका एडमिशन कैसे होगा। वैसे समझ में आ गया होगा। अब क्लास 11th में 200 सीटें हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 41 क्लास की स्ट्रेंथ 40 होती है। सब लोग समझ में आ रहा है? मेरी आवाज़ समझ में आ रहा है? एक क्लास में 40 स्ट्रेंथ है और 5 सेक्शन हैं। 5 सेक्शन, साइंस के 3 सेक्शन हैं, ABC, कॉमर्स का 1 सेक्शन है, D, और ह्यूमैनिटीज का 1 सेक्शन है, E। तो 40-40 सब सेक्शन है, तो 200 सीटें आपकी हुई। अब प्रश्न ये है कि पिछले सालों तक आप सब देखते सुनते रहे होंगे कि जिसका 60% से ऊपर नंबर आया वो साइंस लेगा, जिसका 55% से ऊपर आया वो कॉमर्स लेगा, जिसका 45% से नीचे आया वो आर्ट लेगा। यही तो समझ रहे आप? यही होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 11th का जो एडमिशन की गाइडलाइन है वो आपकी रुचि को ध्यान में रखा गया है। आप किस सब्जेक्ट को पसंद कर रहे हैं ये ध्यान में रखा गया है। अब यहाँ सबसे बड़ी आपकी रुचि बात आई, तो रुचि का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म तो मैडम ने जैसा बताया था कि आपको एक ऑप्शन फॉर्म दूसरे दिन जमा करना होगा। ऑप्शन ऑप्शन फॉर्म का मतलब कि आप ऑप्शन फॉर्म पूरा करेंगे, पेरेंट का साइन कराएंगे और उसमें अपनी मार्कशीट लगाएंगे और मार्कशीट लगा के जमा करेंगे। तो ऑप्शन फॉर्म रुचि को, आपकी रुचि को बताएगा कि आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ 40 तो स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा है तो अप टू 55 तक एडमिशन किया जा सकता है स्ट्रीम में। तो साइंस में 55 मतलब 3 सेक्शन 165। अगर बच्चे ऑप्शन फॉर्म 165 हो जाता है तो 165 का एडमिशन, 165 को साइंस मिल जाएगी। अगर 170 हो जाते हैं तो लास्ट के जो है परसेंटेज में, लास्ट के उनको नहीं मिलेगा, उनको साइंस नहीं मिलेगी। मेरिट क्या रहा है? चॉइस तो आपकी है लेकिन मेरिट भी है उसमें। आपके मान लो कि 200 बच्चों ने दे दिया ऑप्शन फॉर्म और सब साइंस लेना चाहते हैं,
तो देंगे तो 165 है, बाकी नीचे वालों को नहीं मिलेगा। तो नीचे वाले आप चाहे तो कॉमर्स ले सकते हैं, चाहे तो आर्ट्स। आप क्या मतलब हुआ, क्लियर हो गया कि अगर 49% जिसका बच्चा है, जो बच्चा है साइंस लेना चाहता है वो साइंस ले सकता है, क्लियर, बशर्ते कि 165 के अंदर उसका नाम आ जाएगा। अगर 90% वाला बच्चा है आर्ट लेना चाहता है तो आर्ट ले सकता है, 94% वाला बच्चा है कॉमर्स लेना चाहता है तो कॉमर्स ले सकता है, क्लियर, क्लियर सब। तो आप मेरिट आपकी रुचि के आधार पर और मेरिट के आधार पर जो जितने लोग साइंस मांगेंगे साइंस उनको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए मेरिट के आधार पर और स्ट्रेंथ के आधार पर जिन बच्चों के अब किसी बच्चे का साइंस मांग रहा है उसके 70% नंबर है, 70% में दूसरा बच्चा है उसके भी 70% है और वो लास्ट में है और सीटें हमारे पास 165 है, तो कौन ऊपर होगा मेरिट में, कौन नीचे होगा? तो जिसके मैथ्स में नंबर अधिक होंगे वो ऊपर होगा, समझे? जिसके मैथ्स में नंबर अधिक होंगे वो ऊपर होगा। और जिसके अगर मैथ्स में भी बराबर है तो मैथ्स साइंस में जिसके नंबर होंगे जोड़ के ज्यादा होंगे वो ऊपर होगा। अगर मैथ्स साइंस में भी बराबर है तो एक जिसकी ज्यादा है वो उसका नाम ऊपर होगा। क्लियर बात, क्लियर? पहली बात समझिए कि साइंस अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो ले सकते हो, आर्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके आधार पर मेरिट बनेगी। हर एक में साइंस में 165 चीजें हैं, कॉमर्स में 55 चीजें हैं और आर्ट में 55 चीजें हैं। उसके बियॉन्ड आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर आपने आर्ट ले ली, सोचा कि हम तो आर्ट तो हमें मिल ही जाएगी, और अगर उसमें बच्चों ने ज्यादा अप्लाई कर दिया तो आपको आर्ट नहीं मिलेगी। क्लियर, समझ रहे हैं? उसमें अगर 55 से ज्यादा है तो मेरिट बनेगी तो लास्ट वाले को नहीं मिलेगी, लास्ट वाले को आर्ट नहीं मिलेगी। जहां सीट अवेलेबल है वहीं पर सीटें, वहीं पर आपका एडमिशन होगा। तो पहली बात रुचि के आधार पर, जोश में नहीं आना है, समझ लेना है, आपकी जिसमें रुचि है उसमें आप प्रवेश लें। ये आप YouTube पे बहुत अच्छे से पढ़ लोगे कि साइंस पढ़ने से कौन कौन से रोजगार है, आर्ट पढ़ने से क्या मिलेगा, कॉमर्स पढ़ने से क्या मिलेगा, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो रुचि के आधार पर आप सब्जेक्ट विषय का चयन करें। दूसरी बात आपने मैडम ने बताई थी, आप ध्यान रखें, ध्यान ये रखें कि आपने साइंस एक बार लिख के दे दी, समझना थोड़ी बात, एक बार आपने ऑप्शन में साइंस लिख के दे दी और मेरिट बन गई और आपका साइंस में एडमिशन हो गया, इसके बाद आपकी स्ट्रीम चेंज नहीं होगी। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? जैसे 165 एडमिशन साइंस में हो गया, आर्ट में सीटें कम रह जाएंगी, आर्ट में बच्चे 25 रह गए, कॉमर्स में 30 रह गए, तो कॉमर्स और आर्ट में फ्रेश एडमिशन होगा, बाहर का एडमिशन होगा और बाहर का एडमिशन लेके संख्या 40 कर दी जाएगी। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? जगह तो है ही, जगह है नहीं है। तो आपको जो एक बार आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया वो चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत पर। इसलिए ऑप्शन फॉर्म का चयन बहुत अच्छे से आप कीजिए। यहाँ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप सब लोग जानते हैं, 11th A में आपका मैथ्स और CS है, मैथ्स के साथ CS है, टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट है। आप मैथ्स के साथ CS लेना चाहते हैं 11th A में आप ले बैठ सकते हैं। 11th B में बायो हिंदी है, 11th C में मैथ्स हिंदी है, बायो IP है, तो बायो के साथ IP ले सकते हैं, मैथ्स के साथ हिंदी ले सकते हैं, मैथ्स के साथ CS ले सकते हैं। ये आपकी कॉम्बिनेशन है, विचार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। दूसरा बात,
कॉमर्स है, कॉमर्स में आप मैथ्स के साथ मैथ्स ले सकते हैं, आईपी ले सकते हैं। ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज में आप पॉलिटिकल साइंस, 4 सब्जेक्ट सेम है, जानते होंगे। तो कॉमर्स के में ह्यूमैनिटीज में आप पॉलिटिकल साइंस अथवा इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ ऑप्शन है, आप पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। क्लियर? लगभग समझ में आ गया? क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, इस पर विचार कर लीजिए, उपयोगिता पर विचार कर लीजिए। और एडमिशन का प्रोसेस मैंने बता दिया कि एडमिशन आपकी रुचि के आधार पर है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं आप 60% से ऊपर नंबर लाए हैं तो आपको साइंस मिल जाएगी, आप नंबर 49% लाए हैं तो आपको साइंस नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट आपको रुचि के आधार पर मिलेगा। आप 49% है तो आप अगर साइंस पढ़ने की रुचि है तो आप ऑप्शन फॉर्म साइंस का भर सकते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया बेटा? आ गया। इसके आधार पर मेरिट बनेगी।